अभी मैं क्या बोलूं, अभी काम देखिएगा उसके बाद आप लोग बोलिएगा। अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूं कि मैं ये करूंगी वो करूंगी। आप कह दूं करूं ना तो लेकिन आप लोग देखिए। जनता को आपसे बहुत विश्वास है, उम्मीद है आपको विश्वास है, वही उम्मीद पर तो मैं खड़ा उतरने चाहती हूँ कि मैं करूँ। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के बौरेडीह पंचायत में और हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए उपस्थित हैं बौरेडीह पंचायत की नवनिर्वाचित मुखिया रूबी कुमारी पासवान। हम इनसे जानेंगे, ये नए मुखिया बने हैं बौरेडीह पंचायत से, हम इनसे जानेंगे कि आने वाले 5 वर्षों में ये क्या क्या करेंगी और चुनाव जीतते हैं तो बहुत सारे मुखिया भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, इनका क्या स्टंट होगा। तो रूबी जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। रूबी जी, सबसे पहला यही सवाल होगा कि आप जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगी? हम जीत का श्रेय बौरेडीह पंचायत की जनता को सारी को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्हीं के कारण मैं आप लोग के बीच आई हूँ। अच्छा रूबी जी, एक बात बताइएगा कि बौरेडीह पंचायत विकास के मामले में अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर पिछले 5 वर्षों की बात की जाए तो कुछ कुछ काम हुआ है और कुछ कुछ काम जो नहीं हुआ है उसको आप कैसे पूर्ण करेंगे? जो काम नहीं हुआ है मैं उसको अपने दिल से पूरे तरह से चाहूँगी कि उसे कंप्लीट करूं। और मैं जिनको कॉलोनी, वृद्धा पेंशन और भी रोड नाला का काम नहीं हुआ है 5 साल पीछे, उसे मैं आगे करना चाहूँगी। हम अपनी तरफ से 100% देना चाहूँगी कि जनता का दिल में मैं जगह बना सकूँ। अच्छा रूबी जी, आप बहुत बढ़िया बात कही कि जो भी मतलब कि काम नहीं हो सका है उसको हम पूरा करेंगे। जैसे कि पंचायत में मतलब कि निम्न स्तर का ये पॉलिटिक्स होता है और यहाँ पे जितना भी सरकारी योजना आता है उसमें बिचौलियों का संलिप्तता बढ़ जाती है। आप उस पर कैसे विराम लगाएंगे? यही विराम लगाऊंगी कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकूं। पिछले जैसे कि हुआ है कि पैसा उसा के चलते लोग काम नहीं करते हैं, अपना अधिकार दिखाकर पैसा ले लेते हैं और जो आते हैं उनको काम के लिए टहलाते रहते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी और मैं आगे ये करना चाहूँगी कि लोग मुझे याद करें इस काम के लिए कि नहीं, जो मुखिया थे जो काम किए उन्हीं के वजह से अगर मैं आगे भी बढ़ना चाहूँगी तो वो मुझे वही चीज़ याद करके आगे बढ़ाएं। ये ना कि वो मुखिया थे तो काम नहीं किए और उनके चलते मुझे कुछ की दिक्कत हो, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूँगी। आपका कहना है रूबी जी, मेरा सवाल था कि जिस प्रकार से बिचौलियों का संलिप्तता बढ़ जाता है, जैसे कि आप मुखिया बन गए, अब आपके पीछे और 5 गो लोग घूमते हैं, सिर्फ वही काम करते हैं, तो उस पर आप कैसे विराम? नहीं, मैं उनके क्यों करूँगी? अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आएंगे, जैसे मुझसे कोई एजेंट है, अगर उनसे मुझे पूछना पड़े कोई काम के लिए तो मैं ज़रूर उनसे राय लूँगी। अगर मुझसे गलती हो रही है तो अगर वो राय देंगे तो कुछ अच्छा ही देंगे, तब मैं उनसे राय लूँगी। ये नहीं कि मेरे पीछे 5 लोग लगे हुए हैं तो पैसा के कारण लगे हुए हैं और वो पैसा के चलते मैं उन्हें सौंप दूंगी कि नहीं पैसा खाने के लिए नहीं। मैं उनसे राय लूँगी कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। पंचायत के विकास के लिए आप विकास के लिए मैं कुछ अच्छा करने के लिए राय लूँगी। ये नहीं कि उनको अपने साथ रखूँगी ये पैसा खा जाए, ये काम करके हड़प जाए, ऐसा करने के लिए मैं नहीं रखूँ। अच्छा, एक सवाल और बताइएगा रूबी जी, बौरेडीह पंचायत के बहुत सारे ऐसा गांव है वहाँ पे विकास का काम अभी तक नहीं पहुँच सका है, आप क्या करेंगे? मैं तो यही करना चाहूँगी कि वहाँ तक मैं पहुँचूँ और सारा काम उन लोगों को करके दूँ। अभी मैं क्या बोलूँ, अभी काम देखिएगा उसके बाद आप लोग बोलिएगा। अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ कि मैं ये करूँगी वो करूँगी। आप कह दूँ करूँ ना तो लेकिन जनता को आपसे बहुत विश्वास है, उम्मीद है आपको विश्वास है, वही उम्मीद पर तो मैं खड़ा उतरने चाहती हूँ कि मैं करूँ। अच्छा, आपका कहना है कि जो जनता जिस विश्वास से हमें जिताई है उसके विश्वास को टूटने नहीं देंगे? नहीं, कभी नहीं टूटने दूंगी। और जो गरीब लोग हैं, जो ऐसा लोग हैं जो तिरपाल ऐसी झोपड़ा उपड़ा दे के रह रहे हैं, उनको तो मैं सबसे पहले मदद करूंगी। अच्छा, आपका कहना है जो मतलब कि इंदिरा आवास का जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फंड है उसको दिलवाने में पहले बिचौलियों का संलिप्तता होता था, जैसे कि 10,000 15,000 लोग लेते थे, उसके बाद भी नहीं देते थे। हम डौरा गए थे तो वहाँ पे जो पिछले मुखिया थे उस पर आरोप लग रहा था कि मुखिया जी 10,000 ले लिए उसके बाद भी कॉलोनी नहीं दिए। उस पर आप कैसे विराम लगाएंगे? नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी कि आप मुझे 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, चाहे 20,000 दीजिए तो मैं आपका काम करूंगी। नहीं, जब ऐसा ज़रूरत नहीं है अगर कि मुझे 5,000 लेना पड़े तो मैं ऐसा कभी करूंगी नहीं कि 5,000 10,000 लूँ। ऐसा जब ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों लूँगी? नहीं लूँगी। अच्छा, आखिरी सवाल रूबी जी, अपने क्षेत्र की तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, इसीलिए मैं उनके बीच आई हूँ। उन लोग के दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उन लोगों को दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे साथ मौजूद थी रूबी कुमारी पासवान जी, जो कि बौरेडीह पंचायत की नवनिर्वाचित मुखिया हैं। इनका कहना है कि सरकार का जो भी योजना आएगा वो सीधे धरातल तक पहुंचाएंगे, किसी भी बिचौलियों का संलिप्तता नहीं होगा और 5 साल के बाद हम नहीं, हमारा काम बोलेगा। हम ऐसे ही आगे भी आपको पंचायत के तमाम मुखिया से मिलवाएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।